Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to start with the chapter number 6 of class 3rd National Science Olympiad series. And the name of the chapter is Human Body. That means human. Human क्या होता है? इंसान के शरीर के बारे में, हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के बारे में हम बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड इस चैप्टर में जानने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज इसमें हम हमारे ही बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इसमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स के नाम से कुछ याद तो आ रहा होगा कि यस मैम हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना? नोज, ईयर, आईज, स्किन एंड टंग। हमने पढ़ा है ये 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में क्लास 2 में, और नहीं भी पढ़ा क्लास 2 में, भूल गए हो थोड़ा सा, तो 3rd में भी पढ़ लिया होगा कुछ, है ना? तो कुछ तो याद आ रहा होगा। और हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर एंड सी। सबसे पहले देखते हैं द ह्यूमन बॉडी इज अ लिविंग मशीन। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसानों की जो बॉडी है, ये एक टाइप की लिविंग मशीन है। कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में हो रही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है ना? हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है। अगर पंप करना बंद कर देगा तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? बिल्कुल नहीं। सो एवरी ऑर्गन, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सबका कुछ कुछ काम है और वो कंटिन्यूअसली अपना काम कर रहे हैं। तो एक टाइप की लिविंग मशीन है। इट कैन मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हम मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, हमारी हैंड्स को भी इस तरह से ऐसे मूव कर सकते हैं। हम ग्रो भी तो हो रहे हैं। आप पहले हाइट में बहुत छोटे थे, अब आपकी हाइट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, आप हाइट बढ़ रही है आपकी, है ना? और बात करें तो ब्रीथ, यानी हम कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं, है ना? अपने नाक के आगे से हाथ लगा के देखो, कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हो? ब्रीथ कर रहे हो, राइट? नाउ एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि जैसे इंसानों के बीच बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, है ना? भाई क्या हुआ? आप दादाजी, आपके दादाजी दादी जी थे, उनसे आपके पापा हुए, है ना? फिर आपकी मम्मा आई, ठीक है? अब मम्मा और पापा से आप हुए, है ना? तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? यानी बेबीज होते हैं ह्यूमंस में भी। नो अदर मशीन कैन डू ऑल दीज थिंग्स। और दूसरी कोई मशीन ये सारे काम कर नहीं सकती है। दूसरी कोई मशीन थोड़ी कर देगी ये काम, है ना? Our body has many parts which work together to keep us alive. जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही तो हम जिंदा हैं, है ना? नाउ सेंस ऑर्गन्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सेंस ऑर्गन्स का मैं कुछ नाम लेती हूं तो आपको 5 सेंस ऑर्गन्स याद आएंगे, और वो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं पता ही होने चाहिए, ये तो अच्छे से, है ना? टिप्स पर लर्न करना इनको। तो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले पर ईयर्स, 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो टिप्स पे ये 5 सेंस ऑर्गन्स अच्छे से लर्न होने चाहिए आपको, ठीक है? मैंने हाईलाइट भी कर दिए 5 सेंस ऑर्गन्स। तो बात करें, सेंस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट अवर सराउंडिंग्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, अब मैं बोलती हूं सेंस ऑर्गन्स का क्या काम है। हमारे आसपास जो भी हो रहा है सराउंडिंग में, है ना, जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो हमें कैसे पता लगता है? बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन्स। मैं बात करती हूँ सेंस ऑर्गन्स की,
तो हम देखते किसकी वजह से, आईज जो है उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। देन आईज हेल्प अस टू सी, आईज हमें क्या हेल्प कर रही है, हमें देखने में हेल्प करती है ना। दैट मीन्स ये देखो साइट, यू कैन सी साइट, यानी देख किसकी वजह से पा रहे हो, आईज की वजह से। और स्मेल करना किसका काम है, नोज का। कोई भी चीज की अच्छी कोई अच्छी स्मेल आ रही होती है एकदम, है ना, तो हमें पता लग जाता है बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। लेकिन बहुत फाउल स्मेल आ रही होती, गंदी स्मेल आ रही होती, तो भी हमें पता लग जाता है। किसकी वजह से, नोज की वजह से। देन वी हैव ईयर्स हेल्प अस टू हियर, यानी कि हमें सुनने में कौन हेल्प करता है, ईयर्स। ठीक है, ईयर्स नहीं होंगे तो आप सुन पाओगे क्या, आप मुझे सुन पा रहे हो, यू आर एबल टू लिसन, व्हाई, बिकॉज यू हैव ईयर्स। नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, अभी देखा हमने, स्मेल किसकी वजह से कर पा रहे हैं, नोज की वजह से। स्किन हेल्प्स अस टू फील, टच करना, फील करना किसकी वजह से कर पा रहे हैं हम, स्किन की वजह से। मैं आपसे बोलती हूं, जो आपको कोई गरम गरम आप किसी चीज को टच करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है घर पे, या फिर आपको मम्मा मिल्क देती है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, आप उसको टच करते हो, आप जल्दी से कहते हो ये तो बहुत गर्म है, कैसे पता लगा, कैसे पता लगा, बिकॉज आपने उसको टच किया, स्किन जो है उसकी वजह से पता लगा गर्म है ना। कोई चीज बहुत ठंडा ठंडा पानी में आपको लाके देती हूँ, तो आप उसको टच करके बोल दोगे मैम बहुत ठंडा पानी है ये, तो कैसे पता लगा आपको, भाई स्किन है आपके पास, टच किया तो आपको फील हुआ, है ना। नाउ टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, और हमें टेस्ट करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट चीजें। हमें तो ग्रीन वेजिटेबल्स इतने अच्छे नहीं लगते, हमें तो बहुत टेस्टी लगता है चीज का पिज्जा, हमें तो पिज्जा बहुत अच्छा लगता है ना। हमें जंक फूड बहुत अच्छा लगता है, व्हाई, बिकॉज यू हैव टंग, जिसकी वजह से आप टेस्ट कर पा रहे हो। तो हर सेंस ऑर्गन का कुछ ना कुछ तो काम है ना, राइट। ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता कैसे लगता है मैम, सारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो है उनका सबका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन हमें कैसे पता लग जाता है कोई चीज गर्म है या ठंडी है, हमें कैसे पता लग जाती है। हमें स्मेल से कैसे पता लग जाता है कि अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है ना। हमें कैसे पता लग जाता है कि कोई हमने जो टेस्ट लिया वो कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, हमें कैसे पता लग जाता है, टंग की वजह से। लेकिन क्यों, बिकॉज आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, ये किससे कनेक्टेड है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स आपके कनेक्टेड है ब्रेन से। ये 5 सेंस ऑर्गन्स किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है, यानी कि आपके दिमाग से कनेक्टेड है। The sense organs sense various stimuli like light, sound, smell, taste, sensations, etc. and send them as signals to the brain through the nerves. क्या होता है, हमें stimuli का मतलब है जैसे कि बहुत ज्यादा लाइट आ रही होती है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही होती है, या फिर बहुत ज्यादा अंधेरा है, हमें पता लग जाता है किसकी वजह से, आइस की वजह से। साउंड, अब आवाज तेज है, धीरे है, किसकी वजह से पता लगा, ईयर्स। स्मेल, कैसी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल है, बहुत अच्छी स्मेल है, किसकी वजह से पता लगा, नोज। टेस्ट के बारे में पता लग जाता है कि कड़वा है, मीठा है, टंग। सेंसेशन, ठंडा है, गर्म है, हमें पता लग जाता है बिकॉज ऑफ अवर स्किन, फील करते हैं। अब क्या होता है, ये जो स्टिमुलाई होती है इनको ब्रेन तक कौन भेजेगा, नर्व्स। ब्रेन तक कौन भेजेगा, नर्व्स। किस फॉर्म में भेजती है, सिग्नल्स। सिग्नल्स की फॉर्म में ब्रेन तक भेजती है नर्व्स। द ब्रेन इन टर्न analyzes all these signals and send messages to the sense organs to respond to such stimuli. फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच गया, ब्रेन इस सिग्नल को पहचानता है, ब्रेन पहचानेगा इस सिग्नल को और पहचान कर अब मैसेज भेज देगा सेंस ऑर्गन्स को, मैसेज भेज देगा वापस से
सेंस ऑर्गन्स को, और फिर सेंस ऑर्गन्स हमारे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस, इसके अंदर ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ये हॉट है बहुत ज्यादा, मैं इसको जैसे ही टच करूंगी, मैं इसको जल्दी से मैं बोल दूंगी नहीं बहुत ज्यादा गर्म है, ये तो होता है ना, हम गर्म चीज को टच कर लेते हैं, एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है ये तो। कैसे? बिकॉज आपने टच किया, आपकी स्किन से जो नर्व्स थी वो सिग्नल को लेके गई ब्रेन तक, ब्रेन ने सिग्नल को पहचाना कि ये बहुत ज्यादा गर्म है और मैसेज भेज दिया स्किन को कि क्या मैसेज आया कि रिस्पॉन्ड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से हाथ पीछे कर लेते हैं। समझे? तो हेड कौन है इन सब सेंस ऑर्गन्स का? ब्रेन है। ठीक है, तो अब आपको लगेगा मैम इतना सारा जो काम है, ये जो हमने टच किया, हम तो भाई 1 सेकंड में यहाँ से हाथ को पीछे कर लेते हैं, तो क्या इतना जल्दी ये सिग्नल पहुंच जाता है ब्रेन तक और इतनी जल्दी मैसेज वापस पहुंच जाता है सेंस ऑर्गन्स तक? एब्सोल्युटली, विद इन सेकेंड्स, मतलब सेकेंड्स भी नहीं लगते, बहुत जल्दी पहुंच जाता है सिग्नल। तो हमारी बॉडी बहुत धीरे धीरे काम नहीं कर रही है, बहुत जल्दी काम करती है हमारी बॉडी। समझे? तो इस सेंस ऑर्गन्स के बारे में क्या चीज समझ आई कि 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है नर्व्स के थ्रू। अब हमें अगर पता कैसे लगता है, कैसे हमें स्टिमुलाई की तरफ हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तो जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, वहां से जो सिग्नल होता है, वो किसके पास जाता है? ब्रेन के पास। नर्व सिग्नल लेके जाती है, ब्रेन पहचानता है उन सिग्नल्स को और मैसेजेस भेजता है सेंस ऑर्गन्स को वापस, और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम। बात करें तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये मैम सेल्स क्या है? मैं आपको एक बताती हूं, घर में दीवार है ना, घर में वॉल है आपके, वो वॉल बनी होती है ब्रिक्स की, यानी कि ईंटों की। ठीक है, तो समझो वो जो दीवार है वो है आपकी बॉडी, जो वो दीवार है वो है आपकी बॉडी, और वो जो ब्रिक्स है यानी कि जो ईंटें हैं वो है सेल्स। तो एक चीज समझ आती है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है। कोई हंड्रेड्स ऑफ सेल्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स नहीं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है पूरी। मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, किसी की भी बॉडी हो, किसी भी इंसान की बॉडी हो, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है। तो ये सेल्स है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। सेल्स है, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी को, जैसे हम बात कर रहे थे कि वॉल एक दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ब्रिक है ना, ईंटें। ब्रिक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो हमारे भी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? सेल्स हैं। तो बहुत सारे सेल्स ने मिलकर हमारी बॉडी बनाई है। ठीक है, सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। बात करें तो मैम क्या सेल्स ने सीधे मिलकर हमारी बॉडी बना दी? नहीं, बहुत सारे सेल्स ने मिलकर बनाए टिश्यूज। बहुत सारे सेल्स ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मैं बात करूं ऐसे सेल्स जो कि सारे, अब भाई बात करते हैं इतने सारे सेल्स है मैम, तो वो सेल्स जिनका सेम काम है। ठीक है, जैसे भाई हार्ट के जो सेल्स हैं उनका एक ही काम है सबका, है ना, तो उन्होंने मिलकर क्या बना लिए? टिश्यू बना लिए कि भाई हम एक ही ग्रुप में हैं तो हम एक टिश्यू बना लेते हैं। तो सेल्स के ग्रुप्स थे बहुत सारे और उन सब ग्रुप्स ने मिलकर बना दिए टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यूज, अब भाई टिश्यूज बन गए, तो टिश्यूज बहुत सारे जब बन गए तो ऐसे टिश्यूज जिनका एक ही काम है, जैसे हार्ट के टिश्यूज, उन्होंने मिलकर क्या बना दिए? ऑर्गन बना दिए। टिश्यूज ने मिलकर क्या बना दिए? ऑर्गन। और सारे ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना दिया ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन। यहाँ पे ह्यूमन की, इंसान की बात कर रहे हैं, समझे? तो क्या हो रहा है?
सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स ने मिलकर बनाए टिश्यूज, टिश्यूज ने मिलकर बनाए ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बना दिया ऑर्गेनिज्म। बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। तो इतना कोई डीप में जाने की अभी नीड नहीं है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है, हमारी बॉडी मिलके बनी है बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, सेल्स है। सेल्स ने मिलकर क्या बना दिए, टिश्यू। देन मेनी टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स ने साथ में मिलकर बना दिए, और जो सेल्स है उन्होंने साथ में मिलकर बनाए टिश्यूज, और टिश्यूज ने साथ में मिलकर बना दिए ऑर्गन। Our body has many organs like eyes, ears, stomach, kidney, heart, etc. हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे कुछ ऑर्गन्स की मैं नाम बताऊं तो आईज हमारी एक ऑर्गन है, ठीक है। हमारे ईयर्स एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, हमारा जो स्टमक है यानी कि पेट, हमारा हार्ट जो है वो भी एक ऑर्गन है, एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है। कुछ ऑर्गन्स के नाम हमने ये तो लिखे हैं। ईच ऑर्गन परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। With eyes we can see, with ears we can hear, stomach performs the function of digestion. देखो हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ काम है, हर ऑर्गन अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जैसे आईज का क्या काम है, देखना। ईयर्स का क्या काम है, सुनना, ठीक है। स्टमक का क्या काम है, डाइजेशन करना, खाने को बचाना, जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। किडनीज का काम है वेस्ट को एक्सक्रीट करना, यूरिन जो बनता है ना, यूरिन जो बनता है वो किसकी वजह से बन रहा है, किडनीज बनाती है यूरिन, ठीक है। तो किडनीज क्या बनाती है, जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करना, यानी बॉडी से बाहर निकालना। हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में जो खून है, ब्लड है, उसको पंप कौन कर रहा है, हमारा हार्ट। नाउ तो सब ऑर्गन्स का कुछ ना कुछ फंक्शन है। ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब बात करें तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि सिमिलर काम कर रहे हैं, जिनका काम एक ही होता है, ऐसे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। की भाई जैसे मेरा काम, मैं हूं, मेरा, मेरे फ्रेंड का और मेरे 2-3 फ्रेंड्स और है, हमारा सबका काम है फूड का डाइजेशन करना। कोई स्टमक है, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोई लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो हम सबका क्या काम है, हमारा सबका काम है फूड को डाइजेशन करना। तो हमने मिलकर क्या बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज ऑर्गन सिस्टम। समझे, जैसे स्टमक, मैं स्टमक हूं, मेरा कोई फ्रेंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, समझ लो हमारी बॉडी में ही है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, समझ लो, ठीक है। तो भाई स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है। इन तीनों का काम है फूड का डाइजेशन करना, तीनों का एक ही काम है फूड का डाइजेशन करना। तो इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप का नाम रख दिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रख दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम सबका काम है डाइजेशन करना। तो हमने हमारे ग्रुप का नाम रख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या हुआ, ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ऐसे ऑर्गन्स जो कि एक ही काम करते हैं, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना लिया अपना। एग्जाम्पल ये देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन की बात करी गई है, एनस। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि एक ग्रुप बना लिया, किसने बना लिया, उस ग्रुप में कौन कौन है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी दोनों हमारी इंटेस्टाइन्स और एनस है। ये सारे हैं हमारे ऑर्गन्स बॉडी के, और इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या किया, ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया अपना। दे वर्क टुगेदर टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। इनका काम क्या है, फूड का डाइजेशन करना, फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करना और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना। कौन से न्यूट्रिएंट्स, जो हमने पढ़े थे, याद आया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, है ना, याद आया, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है।
All the organ systems of our body work together to help us perform various activities like playing, reading, working, dancing, thinking. आप कितने सारे काम करते हो पूरे दिन में, कितने सारे काम करते हो आप पूरे दिन में, जैसे कि खेलना है ना, प्लेइंग, रीडिंग, वॉकिंग, डांसिंग, थिंकिंग, बहुत सारे काम करते हैं हम पूरे दिन में, है ना। तो ये जो काम हम पूरे दिन में कर रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो साथ में काम करते हैं। ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर, सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं मिलके, जिसकी वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। अभी ना आगे चैप्टर में हम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, तब समझ आएगा कि ऑर्गन सिस्टम्स का सबका कुछ ना कुछ काम है और सब मिलकर काम करते हैं, उसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा पा रही हूं बिकॉज मेरे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सारे मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपके हायर क्लासेस में आएगा, इवन आपके 11th 12th एंड आगे हायर स्टडीज में भी आप ये फ्लो चार्ट बहुत पढ़ने वाले हो। तो अब ये लगेगा मैम इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आगे तक पढ़ने वाले हैं। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसा कोई चैप्टर आएगा ना ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ये फ्लो चार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लास 4th में भी है, 5th में भी है, 6th में भी है, 7th में भी, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से एक तो लर्न करेंगे। सबसे पहले क्या समझना है? सेल्स। सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? सेल्स हैं। सेल्स ने मिलकर क्या बना दिया? टिश्यूज। टिश्यूज ने मिलकर क्या बना दिए? ऑर्गन्स। और ऐसे ऑर्गन्स जो कि सेम काम कर रहे हैं उन्होंने बना लिया अपना ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो सारे जब मिल गए तो बन गया एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि हम ह्यूमन, समझे? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो आ गया, मैंने कहा था बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये रहे, कितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स के नाम आपको पीछे देखने के लिए मिल रहे होंगे। देखो तो ये ऑर्गन सिस्टम्स के नेम एक तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और ये फ्लो चार्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी आर, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? फूड को डाइजेस्ट करना। नर्वस सिस्टम, हमारी जो नर्व्स है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो नर्व्स है, अभी बात कर रहे थे ना नर्व्स की, है ना। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रेन से किसकी वजह से कनेक्टेड है? नर्व्स की वजह से। तो नर्व्स हो गई, ब्रेन हो गया, नर्व्स, ब्रेन, एंड हमारा एक और होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों किसके पार्ट है? नर्वस सिस्टम के पार्ट है। अभी पढ़ेंगे हम नर्वस, इन सब जितने भी ये नाम देख रहे हो ना आप पीछे ऑर्गन सिस्टम्स के, ये सारे एक एक ऑर्गन सिस्टम अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस ले पा रहे हो ना? वाई? क्यों? लंग्स हैं आपके पास, नोज है, सांस ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स ये समझो कि ऐसी ट्यूब्स है, छोटी छोटी ट्यूब्स जिसके अंदर खून बहता है, वो होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। आपकी जो बोन्स हैं, आपका जो शरीर है, कितनी सारी बोन्स है। ये देखो मेरे हाथ में बोन है, मेरी फिंगर्स में बोन्स है, मेरा ये स्कल है, यानी कि इसको स्कल बोलते हैं। ये वाली जो बोन्स है मेरी फेशियल बोन्स, यानी फेस की जो बोन्स है मेरी, है ना। मेरा रिब केज है, यहाँ पे रिब केज होता है हमारा, अभी पढ़ेंगे वैसे। तो आपकी जितनी भी बोन्स हैं वो बनाती हैं स्केलेटल सिस्टम। बोन्स यानी कि हड्डियां आपके शरीर की।
फिर आप पढ़ेंगे हम मस्क्यूलर सिस्टम, यानी कि आपके शरीर की जो मसल्स है। एक तो कंफ्यूज नहीं होना, नर्व्स अलग है जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मसल्स अलग है। तो जो मसल्स है वो क्या है, मस्क्यूलर सिस्टम का पार्ट। फिर पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपकी किडनीज किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्या करती है किडनीज, यूरिन को बनाती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है ना। यूरिन क्या है, जो भी वेस्ट है वो यूरिन है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम रिप्रोडक्शन क्या होता है, गिविंग बर्थ टू यंग वन। तो जो बर्थ देते हैं यंग वन को, जो बेबी होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें कौन वर्क करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। चलो पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो देखो, पहले तो ये बात कि आपको ये जो ऑर्गन सिस्टम्स है इनके नेम्स अच्छे से याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। टोटल 8 जो है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लीज ध्यान से इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। मैंने जैसा आपको कहा था, स्केलेटल सिस्टम किससे बना है, हमारी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो है पार्ट स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। तो एक चीज तो दिमाग में अभी सेट कर लो, स्केलेटल सिस्टम का नाम आएगा, दैट मींस जो हमारी हड्डियां हैं, शरीर की जो बोन्स हैं, वो बनाती है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज अ हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, वो क्या है, एक फ्रेम बना हुआ है। आई एम एबल टू स्टैंड, आई एम एबल टू मूव। ऐसा तो नहीं मैं खड़े खड़े गिर रही हूं ऐसे, नहीं, मैं एकदम सही से खड़ी हूं, है ना। आप भी एकदम सही से खड़े हो पा रहे हो, वाई, क्योंकि आपकी जो बोन्स हैं वो उनकी वजह से। तो एक जो बोन्स है एक फ्रेम है, यानी कि देखो है ना, ऐसे एक फ्रेम बन रहा है बोन्स का, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, और ये बॉडी को सपोर्ट देता है। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो शेप है वो किसकी वजह से, स्केलेटल सिस्टम की वजह से। इट हेल्प्स अस टू स्टैंड राइट एंड वॉक। मैं सीधी खड़ी हो पा रही हूं, मैं वॉक कर पा रही हूं बिकॉज ऑफ माई स्केलेटल सिस्टम। It protects our soft internal organs like brain, heart, lungs, kidneys, etc. देखो बात करें तो अगर आपके पैर में लग जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, बोन में कोई क्रैक आ जाता है, तो आप खड़े हो पाते हो। पैर के अगर कोई बोन है आपकी, उसमें कोई क्रैक आ गया, फ्रैक्चर हो गया, खड़े हो पाओगे, नहीं। आपकी बहुत ज्यादा दर्द होता है एंड यू आर नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपर्ली। ऐसे चलते भी हम ढंग से नहीं है, हम ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं, है ना। व्हाई, बिकॉज बोन्स क्या कर रही हैं, आपको सीधा खड़े होने में और चलने में हेल्प कर रही है, और उस बोन में अगर कोई खराबी हो गई है ना, तो फिर आप कैसे चल पाओगे। और बात करें तो इसका जो स्केलेटल सिस्टम है उसका एक और काम है, क्या, हमारे जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि देखो ये जो पिक्चर दी गई है ना, ये ऐसे दी हुई है, बीच वाली पिक्चर ऐसे है, ठीक है। जो ये वाली पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर, ये पीछे से दी गई है, और ये जो थर्ड वाली पिक्चर है ये ऐसे साइड से दी गई है। अब देखो बात करें तो सबसे पहले एक चीज समझ आती है कि ये जो पार्ट होता है आपका, इसको हम बोलते हैं स्कल, यानी कि ये वाला, दिस पार्ट इज नोन एज स्कल, ठीक है। अब देखो ये जो हड्डी है ना, ये वाली, ये जो दोनों, ये दोनों आपको पता है ये कौन सी है, बोन्स। ये देखो ये जो आपका हाथ है ना, ये वाली जो बोन्स है, ये वाली, यहां से लेके यहां तक, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये वाली बोन्स है, यहां से लेके यहां तक, शोल्डर से यहां तक, और इस शोल्डर से यहां तक, ये तो आर्म बोन्स हो गई आपकी, आर्म बोन्स है ये, है ना। तो ये कौन सी है आपकी, ये है आर्म बोन्स, ठीक है, यानी आर्म बोन्स हो गई आपकी।
अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। एक और पता होनी चाहिए, ये दिख रही है बीच वाली, ये जो बीच वाली दिख रही है ना आपको, ये पीछे की बोन है आपकी, बैक बोन। आपका जहां पे आपकी नेक खत्म होती है, जहां पे गर्दन खत्म होती है ना आपकी नेक, उस जगह पे ऐसे हाथ लगाओ, इस जगह पे और फिर हाथ को ऐसे सीधा सीधा लेके जाओ। यू विल सी, आपको फील होएगा कि आपके एक बोन है यहाँ पे एकदम बीच में, बैक के एकदम बीच में एक बोन है यहाँ पे। दिस इज योर बैक बोन। कौन सी बोन है ये? बैक बोन, ठीक है। फिर आपका जो चेस्ट है, यहाँ पे चेस्ट है ना, चेस्ट का यहां से देखो, इस जगह से शुरू करके यहाँ पे ये इस जगह पे एक बोन है, उसके नीचे आओ, तो यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि कोई टुकड़े टुकड़े हैं कुछ बोन्स के यहाँ पे, पूरी चेस्ट में हमारे, यहाँ से लेके थोड़ा नीचे तक, स्टमक तक ऑलमोस्ट, है ना, यहाँ तक इस जगह पर ऐसे लगेगा कि कुछ टुकड़े टुकड़े तो मैम कुछ लग रहे हैं ऐसे कुछ बोन्स के हैं। वो है आपका रिब केज, ये वाली, ये जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर पूरा। मैं आर्म्स की बात नहीं कर रही हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आर्म्स की बात नहीं कर रही हूं ना, मैं आपकी बैकबोन की बात कर रही हूं। मैं ये जो है आपका यहां पे, इसको बोलते हैं दिस पार्ट। मैं एक बार आर्म्स वाला हटा देती हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है रिब केज, ठीक है, ये है रिब केज, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, रिब केज समझ आ गया, बैकबोन समझ आ गया, स्कल समझ आ गया, आर्म बोन्स के बारे में समझ आ गया। ये देखो, ये पैर है ना, ये पैर ही तो है, ये पैरों की जो बोन्स है उनको हम क्या बोल देंगे? लेग बोन्स, है ना, ये पैर ही तो है, पैरों की बोन्स को हम क्या बोलते हैं? लेग बोन्स। यानी कि आपके जो पैर है ना, पैरों को टच करो, पैरों को टच करोगे तो ऐसे लगेगा हाँ कुछ बोन्स तो है, वो भी लेग बोन्स आपकी, ठीक है। हम बात करें, अगर इतना तो समझ आ गया मैम लेग बोन्स के बारे में, ये सब कुछ समझ आ गया हमें, ठीक है। तो ये बोन्स तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो जो मैंने आपको बता दी। कौन सी? स्कल, ये है स्कल। देखो यहां पे क्या बोला है, skeletal system protects our soft internal organs like brain, heart, lungs, kidneys। हमारा जो skeletal system है ना, वो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है ना उनको प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे मैम? स्कल दिख रहा है, ये है स्कल आपका, यानी कि आपका जो मुंह है, उसकी जो बोन्स है आपकी, ये स्कल है। यहाँ पे ब्रेन होता है, स्कल जो है उसके अंदर ब्रेन है, तो स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट भी तो कर रहा है ना। हम बात करें रिब केज की, यानी कि हमारी जो चेस्ट है, ये जो यहाँ पे रिब केज है, आपके रिब केज के अंदर यहाँ पे लंग्स हैं, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा टिल्टेड आपका हार्ट है, समझे? लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा टिल्टेड आपका हार्ट है। तो रिब केज किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? लंग्स को और हार्ट को, ठीक है। अभी हम बात करें तो स्कल, रिब केज, ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है हमारे स्केलेटल सिस्टम का। इसीलिए बोला गया है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो तो समझ आया, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल। हार्ट और लंग्स को रिब केज, ठीक है। और किडनीज की बात करें तो पीछे की साइड हमारी जो 11th और ये रिब केज है, इसमें देखो और छोटी छोटी बोन्स है, इसमें ना लास्ट में यहाँ पे 11th और 12th जो बोन होती है ना, वो प्रोटेक्ट करती है हमारी किडनीज को, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर 206 बोन्स इन अ ह्यूमन एडल्ट। मेरे अंदर ह्यूमन एडल्ट की बात हो रही है ना, मेरे अंदर, आपके अंदर, अभी आप एडल्ट इसलिए मैं बोल रही हूं बिकॉज अभी देखो एक बोलेंगे, अभी आपको लगेगा मैम एडल्ट क्यों बोला गया है। ये देखो, अ न्यूली बॉर्न बेबी हैज 300 बोन्स इन द बॉडी। समझ आया? एक बच्चा जो अभी हुआ है, न्यूली बॉर्न है,
उसके शरीर में 300 बोन्स हैं। समझे? अब आपको लगेगा मैम बाकी ये कहां गई, गायब हो गई क्या? क्योंकि हमारे, आपने बोला हमारे अंदर, यानी एडल्ट की बात कर रही हूं मैं, मेरे अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर, और मैं बात करूं अगर जो आपके अंदर, है ना, आपके अंदर हमारे अंदर कितनी है, 206 बोन्स है, ठीक है। लेकिन अभी जो न्यूली बॉर्न है उसके पास तो 300 बोन्स है मैम। कैसे हुआ ऐसा? बिकॉज देखो, which later fused to form 206 bones in adult। क्या हुआ? न्यूली बॉर्न जो बेबी है उसके पास 300 बोन्स है। अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना, उसकी जो बोन्स थी, कुछ बोन्स क्या होने लग गई, फ्यूज होने लग गई, यानी मिल गई आपस में। 300 बोन्स थी टोटल बच्चे के पास। जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हुआ, उसका जब बर्थ हुआ तब तो उसके पास 300 बोन्स थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हुआ उसकी कुछ बोन्स फ्यूज हो गई, यानी मिल गई आपस में, मिल गई। उसकी वजह से बड़े होते होते उसके पास 206 बोन्स होंगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। बोन्स में नंबर ऑफ बोन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एडल्ट की जब बात होती है तो 206 बोन्स होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं यहां से, ठीक है, तो स्टार मार्क कर लेते हैं इसको। सम बोन्स आर स्मॉल, सम आर लॉन्ग। अब ऐसा नहीं है कि सारी जो बोन्स है हमारी बॉडी में उनका सबका साइज एक ही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सम बोन्स आर स्मॉल, कुछ बोन्स जो होती है वो बहुत छोटी होती है। जैसे हमारा जो ईयर है ना, कान के अंदर हमारे बोन्स हैं, आपको पता है हमारे ईयर के अंदर भी बोन्स हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी है। ईयर के अंदर भी बोन्स हैं लेकिन वो बहुत छोटी छोटी है। और मैं बात करूं हमारे आर्म बोन्स की, हमारे लेग बोन्स की, वो तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो कुछ बोन्स तो हमारी शरीर में क्या है, छोटी है, कुछ बड़ी है, साइज सबका सेम नहीं है। स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। ये वही चीज बोली गई है जैसे हमने बात करी थी कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये वही चीज बोली गई है कि स्केलेटल सिस्टम जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे, हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, लंग्स कितने इंपॉर्टेंट है, ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, इन वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। वही चीज बोली गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो वही है, फॉर एग्जाम्पल स्कल प्रोटेक्ट्स द बोन। तो देखो ये तो याद रखना, ठीक है। स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। रिब केज वो रहा, रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को और लंग्स को। बैकबोन आपकी प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। ये जो बैकबोन है ना, वेट अ मिनट, यहां पे रब हो चुका है वो, ये नहीं, अंदर वाली साइड में होती है माई स्पाइनल कॉर्ड। तो बैकबोन क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बन सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को, रिब केज हार्ट को और लंग्स को, और बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये देखो, हाँ ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, ओलंपियाड बाइट है नेक्स्ट हमारा। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट है आपका अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इससे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको भी। मैंने हमेशा आपसे कहा है आपके ओलंपियाड बाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। थाई बोन की बात हो रही है, थाई कौन सी होती है पहले तो ये बताओ आपकी, थाइज आपकी ये वाली यहां पे, थाइज पता है आपको आपकी कौन सी है, थाइज है ना। थाइज, थाई बोन जो होती है आपकी, थाई बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन अवर इन बॉडी। थाई है आपकी, थाई पता है आपको, है ना, जस्ट यानी कि आपकी जो थाई है, थाई में टच करके देखना है ऐसे, अभी करो, टच करो ऐसे थाई की, थाई को टच करोगे ना तो आपको लगेगा हाँ कुछ बोन तो है मैम अंदर। तो जो आपकी थाई बोन है ना, थाई में जो बोन है उसको बोला थाई बोन। तो जो आपकी थाई बोन है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे मजबूत, सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी, और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी बोन है आपकी बॉडी की।
कितना इंपॉर्टेंट है, समझे, है ना। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो बोन्स है हमारी बॉडी की वो कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, साइज इक्वल नहीं है सबका, है ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। कौन सी है लॉन्गेस्ट बोन? थाई बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट थाई बोन, लार्जेस्ट थाई बोन, ठीक है। पता है ना थाई के बारे में। वैसे मैं आपको एक पिक्चर आगे दिखाऊंगी, उसमें बता दूंगी कि थाई कौन सा पार्ट होता है। नहीं पता तो वैसे ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा थाई पार्ट कौन सा है। थाई को टच करोगे तो फील करोगे कि वहां पे एक बोन है, ठीक है। वही बोन है आपकी थाई बोन। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन अवर बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओलंपियाड पार्ट, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।